नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस छोटे से इंटरेक्शन में मैं आपको एक बहुत ही शानदार किताब से परिचय करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम आपने पहले सुना होगा। डी बसु की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बहुत बार इसका रेफरेंस सुना होगा, खासकर आईएएस की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, उनके मुंह से आपने ये डी बसु का नाम सुना होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ जो चुनिंदा स्टैंडर्ड बुक्स जिसे हम कहेंगे, जिसको हम ऑथेंटिकेटेड किताब कहेंगे, उनमें से एक होती है डी बसु की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किताब बहुत ही महंगी है, कम दामों में नहीं आती है और बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं हुआ है। और आप लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर आपकी जो लाइब्रेरी में किताबें हैं उनमें से कुछ के बारे में बताइए। तो आइए देखते हैं डी बसु की किताब। ये रखी हुई है बुक। ये बुक जो है वॉल्यूम 1 से लेकर के, मैं ये बुक निकाल के आपको दिखाऊं, वॉल्यूम 1 ये है मेरे पास में। वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 15 तक ये किताब आती है। वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 15 तक ये किताब है। मतलब ऐसी 15 किताबें मिल करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा होता है। जैसे वॉल्यूम 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 12 तक की बातें हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 12 तक। और वॉल्यूम 15 में आप जाएंगे तो यहाँ आपको आर्टिकल 369 से आर्टिकल 395 तक की जो किताबें हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं इसका, वॉल्यूम 2 जो है ये बहुत ही हैफ्टी है और इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14। इन 2 आर्टिकल्स को इस किताब में जगह मिली है। तो ये बुक्स हैं बहुत महंगी, मैं आपको ये भी बता दूं। एक एक किताब 2500-3000 रुपए की एक किताब है। मतलब 15 वॉल्यूम जो है लगभग 15 × 3 कर लीजिए तो 45,000 रुपीज़ के आसपास की किताबें होती हैं। तो कोशिश यही है कि इन किताबों का जो एसेंस है, जो सार है, वो आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप इतनी महंगी किताबों को खरीदने से भी बचें। और उसको पढ़ना भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, समय मांगता है। समझ तो मांगता ही है, समय भी खूब सारा मांगता है। तो इन बुक्स में है क्या, मैं आपको ये समझाऊं। ये जो किताबें हैं, इन बुक्स में अगर हम जाते हैं तो सेक्शन, जो हमारे आर्टिकल होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन आर्टिकल्स को एक्सप्लेन तो किया ही गया है। उन आर्टिकल्स के साथ में जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था वो बताया गया है। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी, संविधान सभा, उसमें किस तरह की क्या बहस हुई और उससे रिलेटेड जो है क्या क्या जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं। उस पर्टिकुलर आर्टिकल में अमेंडमेंट हुए हैं, क्या हुए हैं, तो कितने अमेंडमेंट हुए हैं, कब कब अमेंडमेंट हुए हैं और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। इतनी डिटेल में एक एक आर्टिकल को बताया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, वॉल्यूम 2 जो हमारे पास में है, वॉल्यूम 2 में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 2 आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 13 और 14 से कितने जजमेंट कोर्ट ने दिए हैं, कोर्ट ने उनको कितना एक्सप्लेन किया है, वो सारी बातें लगातार उसमें आती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, अगर आप आर्टिकल वॉल्यूम 3 की अगर आप बात करें तो वॉल्यूम 3 में आर्टिकल 15 से आर्टिकल 19 तक के आर्टिकल हैं। और एक पूरा का पूरा वॉल्यूम 4 ये आर्टिकल 19 को डेडिकेटेड है। मतलब एक पूरी किताब में सिर्फ एक ही संविधान का अनुच्छेद है, वो है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 से रिलेटेड कोर्ट के क्या क्या जजमेंट आए हैं, क्या इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया है, उसका निर्वचन कैसे किया है, उससे रिलेटेड सारी बातें इस किताब में दे रखी हैं। तो 15 वॉल्यूम की ये शानदार किताब अपने आप में बेहतरीन एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो अगर आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इतने डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपको डी बसु की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। अगर आप इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, ना आप इतना समय देना चाहते हैं, तो बस आपको करना ये है कि जुड़े रहना है विधिक शिक्षा से। और इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज़ लेकर आए हैं, विधिक शिक्षा इंग्लिश में। कोशिश करेंगे जल्दी ही हिंदी में भी हम ये सीरीज़ लेकर आएँ। कब तक लेकर आ पाऊँगा कोई प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि जब मैं प्रॉमिस कर दूं कि जल्दी ही हम करेंगे तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, कब से। ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पर। और मेरी कोशिश होगी कि हाँ, जल्द ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊं। इतना कुछ बताने के लिए कि समय कम पड़ता है। तो जुड़े रहिएगा आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। मैं समय समय पर आपको ऐसी किताबों की जानकारी तो देता ही रहूँगा। उन किताबों के भीतर क्या है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।